मैं यही पूछ रहा था ना कि उनकी बेटी को कैसे लड़ा सकते हैं। वो पहले से वो पार्टी में थी क्या, और थी तो कौन सी पोस्ट पे थी, और पोस्ट पे थी तो कितना काम की है उसने। अब हम सब्स्टिट्यूट थोड़ी खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हो क्या आप और मैं बैठ के फवाज, कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है तो आओ मेरी डाई तुम खेल लो। ये राजनीति होती है? न यहाँ पे राजनीति देखने मिलती है, न यहाँ राजनेता देखने मिलता है। ये न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ आज़ाद संदर मौजूद है जो जीईबी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। सर, क्या कहेंगे कि आपकी पत्नी ने जो है आगामी कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर उनकी तैयारियां क्या है? अभी हमने उनका भी इंटरव्यू लिया था। क्या कहेंगे सर, आप क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चुनाव की तो तैयारी बहुत बढ़िया है, और जो चुनाव को लेकर के हमें बताया जा रहा था कि मतलब ये वार्ड जेंट्स होने वाला है 148, होते होते ये लेडीज़ वार्ड हो गया। अब जितने भी जेंट्स घूम रहे वो क्या करेंगे, वो सोचने वाली बात है। क्या वो साड़ी धोती पहन के वो तो नहीं लड़ सकते ना। और ज़्यादा उनका बैकग्राउंड, अगर वो अपनी वाइफ को लड़ाते हैं, बहन को लड़ाते हैं या किसको भी लड़ाते हैं, तो वो कोई डेजिग्नेशन पे है क्या ऑलरेडी वो पार्टी में? अगर डेजिग्नेशन पे है तो उनका डेजिग्नेशन सामने लाइए, फिर आप टिकट के लिए क्लेम कीजिए। सर, कहीं ना कहीं कैसा रहता है कि एक कैंडिडेट जो रहता है उनके साथ रहते हुए उनके गुण को बहुत सारे लोग सीख लेते हैं। तो उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनकी माँओं को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि एक कैंडिडेट के घर में वो रहते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें राजनीति में उनको भी साथ में मिलकर सीखने को मिलती है, तो वो भी एज अ कैंडिडेट के साथ लड़ सकते हैं। जबकि आपको फवाज भाई मैं ये बताता चलूँ कि जो वार्ड अध्यक्ष होता है ना, सबसे पहला हक उसका होता है। अगर वहाँ पे आपका ओबीसी या एससी एसटी ये सब चीज़ जंप होती है चीज़ें, तो उससे पूछा जाता है कि किसको रेफ़र करें। और जो यहाँ पे जो कुछ दिनों में मतलब समीकरण चल रहा था कि मतलब कोई जा रहे हैं केक काट रहे हैं, कोई जा रहे हैं छोटे गिफ्ट ले जा रहे हैं, बड़े गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो ये मतलब अपनी ताकत नहीं दिखा रहे थे। ये बस एक हिपोक्रेसी होती है ना, जो सुना होगा आपने, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बस ये वो क्रिएट कर देते कि भाई हम तुम्हारे लटकन हैं, हमको तुम साथ में लेके चलो, ये वो था। और जो ये लोग अभी इतना हाथ पैर चला रहे, इनका प्रीवियस लास्ट 6 महीने में ये लोगों ने क्या क्या किया वो अपना काम बताए, तो आप जाकर के आगे हकदार होते हो। और जो कांग्रेस की ही बात नहीं है, और भी जितनी भी पार्टी है सब जगह यही मसला चल रहा है। तो जितनी भी पार्टीज़ है हम उनसे भी मतलब ये गुजारिश करेंगे कि पहले सही बंदा देखें, और सही बंदा देखने के बाद ही जो भी हो आप अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करें। सर, कहीं ना कहीं चीता कैंप के अंदर जो है शहनवाज शेख ने जो है उनको 5 साल का वक्त मिला काम करने के लिए। उससे पहले खैरुन्निसा कॉरपोरेटर थी, फारूक भाई कॉरपोरेटर थे। शब्बीर सादिक खान की पत्नी का जिस तरीके से जिक्र किया गया कि वो जो है उम्मीदवारी की रेस में है। रवि कलस्तरी सर जो कि कांग्रेस की बॉडी में ही हैं, उनकी बेटी का भी नाम चल रहा है अभी। सर, ऐसे है कि काफ़ी सारे लोग जो है एक्टिव है रेस के लिए। इस कॉरपोरेशन रेस में 148 वार्ड से बहुत सारे कांग्रेसी जो है रेस में है। तो क्या कहेंगे सर, आप लोगों को ही टिकट मिलने के चांसेस कैसे क्रिएट होंगे? देखो, सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा कि जैसे रवि कलस्तरी जी है, उनकी बेटी है जिनको वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। मैं यही पूछ रहा था ना कि उनकी बेटी को कैसे लड़ा सकते हैं। वो पहले से वो पार्टी में थी क्या, और थी तो कौन सी पोस्ट पे थी, और पोस्ट पे थी तो कितना काम की है उसने। अब हम सब्स्टिट्यूट थोड़ी खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हो क्या आप और मैं बैठ के फवाज, कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है तो आओ मेरी डाई तुम खेल लो। ये राजनीति होती है? न यहाँ पे राजनीति देखने मिलती है, न यहाँ राजनेता देखना मिलता है। ऐसा हिसाब चलता है यहाँ पे। तो दूसरी चीज़ ये रही कि जो पहले से सक्षम है, जिनको पहले ही बोल दिया गया था, आज से कुछ महीने पहले मीटिंग्स हुई थी जिस पे से सेलेक्टिव नाम ले लिए थे, और जब नाम लेने के बाद अब ये नए नए नाम आएंगे तो इनसे क्या खेलना है, बस खेलो।
हाँ सर, नुपुर शर्मा ने जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो है पार्टी ने एक्शन लेते हुए उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं सर मुस्लिम कंट्रीज़ ने जो है भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाया, जो है उन्होंने हिंदुस्तान के जो सामान वगैरह थे, जो गुड्स थे, उसका बाइकआउट कर दिया। इसके बाद ये प्रेशर बनाया गया और अब तक उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्या सर आप इस कार्रवाई से खुश हैं? देखिए, खुश बोलेंगे तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप पूछो मत मेरी खुशी। अब मेरे मुंह से दिखती रहेगी मेरी खुशी। कतर का आपका फॉरेन मिनिस्टर आकर के आपको ऑन लेटर लिख करके दे रहा है मोदी गवर्नमेंट को, इंडिया को, कि अपोलोजाइज कीजिए करके। ठीक है, उसके बाद मोदी जी नुपुर शर्मा को रिज़ाइन कराते हैं। ठीक है, अपार्ट ये एक चीज़ हो गई। आपने ना यहाँ के नेताओं की सुनी, ना बाहर के नेताओं की सुनी, ना किसी की सुनी, चलाया आपने अपनी ही है। किसी के प्रेशर में आके आपने नुपुर को नहीं निकाला। नुपुर को ऐसा है कि आज नुपुर को निकालेंगे तो कल राज्यसभा में डाल देंगे। बीजेपी की तो मतलब टैक्टिस ही हुई होती है। और रही दूसरी बात, जब यहाँ के लोगों ने इतनी आवाज़ें उठाई है, उसका अभी तक क्या एक्शन आया है? जबकि हम और तुम, जब तुम्हारे और हमारे पे एफआईआर बनता है ना, चाहे वो क्रिमिनल एफआईआर हो, आपका 1 to 9 हमारा झगड़े हो, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा, अगर बंदी बाहर है दिल्ली में और मैं बॉम्बे में एफआईआर करता हूँ, जिसको 0 एफआईआर बोला जाता है, उस पे भी इंस्टेंट एक्शन होता है। तो आज तक कितने एफआईआर हुए और इसमें क्या जितने भी मतलब एक्शन हुआ है इसमें, तो ये भी बीजेपी गवर्नमेंट को जानना ज़रूरी है। बीजेपी गवर्नमेंट कतर से अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया कि भाई तुम लोग ने बोले, हम लोग ने ये कर दिया। क्योंकि दोस्ती भी तो बढ़ानी है ना भाई। हिंदू मुस्लिम तो इंडिया में चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है? गले मिल रहे हो जा करके, बैठ के साथ में पढ़ रहे हो। वीडियो तो देखे थे कि आप लोगों ने भी नहीं देखे तो भेज देता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो। आप रिलेशन मेंटेन करने जा रहे हो, मगर यहाँ एक अलग चीज़ है, वहाँ एक अलग चीज़ है। अगर वैसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक मतलब ये गवर्नमेंट इंडिया को जीडीपी में उठा पाएगी। बस आपने देखा है श्रीलंका का हाल, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का हाल, बस तैयार हो जाओ, तीसरे आप लोग ही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक का जो कर्जा ली है अप्रॉक्स 2500 ट्रिलियन, जब इनकी लिमिट है 3500 ट्रिलियन की, जिसमें से 2500 करोड़ मतलब ट्रिलियंस ये ले चुके हैं। अगर अब इसकी रिकवरी देखा जाए तो इसकी रिकवरी कैसे करने वाले हो? क्योंकि आपकी ट्रेन बिक गई, बस बिक गई, प्लेन बिक गई, हर चीज़ें बिक रही है। अभी तो एक सोशल साइट्स पे नया आप लोगों का घूम रहा है, केजीएफ पिक्चर देखी है आपने? जी। कोलार गोल्ड फील्ड ऑक्शन सून। ये कमाने का तरीका ये हो गया है इनको। तो हर चीज़ें ये ऐसे करने के बाद यहाँ का जीडीपी इतना गिरा देंगे कि श्रीलंका तो चलो स्टेबल हो गया, पाकिस्तान स्टेबल हो गया, इंडिया स्टेबल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ तासुबी लोग भी रहते हैं, इसीलिए। सर एक सवाल जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, कि सर वो फव्वारा है या शिवलिंग है, तो इसको लेकर बहुत सारी बहस हो रही है। टेलीविज़न सेट पर भी हम लोग देखते हैं कि आए दिन बीजेपी के प्रवक्ता, एमआईएम के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर्स को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, धार्मिक गुरुओं को लाकर खड़ा कर दिया जाता है हिंदू समाज के। सर क्या चल रहा है ये? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए इस तरीके की जो है षड्यंत्र रची तो नहीं जा रही? जब तक इंडिया में हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जाएगा तब तक ही राजनीति चल सकती है। और रही दूसरी ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा है उसकी बात, तो उसकी मेरे ख्याल से लैब रिपोर्ट सब आ चुकी है, उसको फव्वारा डिक्लेयर की है। मगर मुझे ये अंध भक्तों की एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आती है कि पापा ने समझाया ना आपको, डैडी समझाते हैं ना, डैडी की क्यों नहीं मान रहे आप? डैडी की भी सुनना चाहिए ना। इनके पापा ने इनको समझाया, मोहन भागवत साहब ने, आरएसएस के चीफ,
कि तुम लोग हर जगह मस्जिदों में जाके फवारे ढूंढने निकलोगे, ये ख़त्म करो। तो पापा की तो सुन लो, और पापा नहीं समझ में आया तो डैडी की सुन लो जगह, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद संदर, जो GEB ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं। सर बहुत ही आपके साथ बहुत ही ज्ञान की पूर्वक हमने बातें की है। इस इलेक्शन को लेकर आपकी तैयारियां क्या है? बस इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी इलेक्शन में, कि कई सालों से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं। हमारे जो क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी, और अभी तो नए जो लोग आते हैं वो मिलते हैं तो बस मुस्कुरा देते हैं उनके सामने हम इसलिए, क्योंकि उनका सवाल ऐसा होता है, भाई इलेक्शन लड़ रहे हो, पैसे है क्या? अरे जब पैसे रहेंगे तभी तो खर्चा करेंगे ना भाई। इलेक्शन लड़ रहे हो, पैसे, अरे सादे टाइम पे देखो, उतना टैली मारो, साल भर का खर्चा है हमारा वो। इसीलिए अगर जहाँ सक्षम लगा तो हम हर चीज़ के लिए सक्षम बैठे हुए हैं। हाँ, अगर इस चीज़ में हम एक और की चीज़ क्लियर कर दें कि अगर पार्टी टिकट के नाम पे फ़ंड मांगती है हमसे, तो हम करोड़ रुपए बाहर खर्चा कर सकते हैं, मगर हम पार्टी को फ़ंड नहीं देंगे। जब पार्टी को फ़ंड ही देना था तो हमारे 7 साल वापस करो। बाकी रही, हम हर किस्म से मैनुअली हर चीज़ हम इतनी पकड़ बना के रखे हैं कि हम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। सर बॉम्बे कांग्रेस कमेटी को आप क्या मैसेज देंगे और टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? मुंबई कांग्रेस कमेटी MRCC भाई जगताप से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो हकदार थे पहले उनको अपना हक दे दें। वो इसलिए कि आपके लिए जिन्होंने सालों साल निकाला है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको पहले टिकट दे दिया जाए। बाद में जो नए आए हैं, पुराने आए हैं, लॉबी सेट करना है, वो सब आप लोग बाद में देखें। जिन्होंने कंसिस्टेंट और जेन्युइन मदद की है, तो आपको उनका हक ज़रूर पहुंचाना चाहिए उन तक। जैसे कि आपको पता भी होगा कि आधे से ज़्यादा बॉम्बे में ये चीज़ें चल रही हैं। जो लास्ट टाइम पे लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम लोग पहले कांग्रेस में थे। बोले कितने साल पहले? बोले 8 साल पहले। अब हम लोग आ गए हैं वापस कांग्रेस में, और आके सीधे टिकट के लिए क्लेम कर रहे हैं। अरे दूसरे के घर आ रहे हो तो दरवाजे से पहले पूछो तो क्या चाहिए। सीधा है, खाने की प्लेट में से कुछ उठा के खाना मांगता है क्या? तो ये भाई जगताप से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और अजंता मैडम से भी रहेगी रिक्वेस्ट, जया सावंत जी से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चीज़ पे ज़रा आप लोग गौर व फिक्र करें। वर्षा ताई, क्योंकि वर्षा ताई ने हमें मतलब आश्वासन तो दिया था एक, देखते हैं अभी, होप सो मिलते हैं इंशाल्लाह, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। इसी तरीके की तेज़ तरार न्यूज़ के लिए बने रहिए CEN न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं फवाद शेख। मैं यही पूछ रहा था ना कि उनकी बेटी को कैसे लड़ा सकते हैं। वो पहले से वो पार्टी में थी क्या, और थी तो कौन सी पोस्ट पे थी, और पोस्ट पे थी तो कितना काम की है उसने। अब हम सब्स्टिट्यूट थोड़ी खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हो क्या आप और मैं बैठ के फवाज, कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है तो आओ मेरी डाई तुम खेल लो। ये राजनीति होती है? न यहाँ पे राजनीति देखने मिलती है, न यहाँ राजनेता देखने मिलता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।